मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, जूठालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिमी चंपारण, बिहार। आज हम उपशास्त्री एवं शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम खंड के अंतर्गत आने वाले पुस्तक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करेंगे, जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक भी है। इस बिंदु को ध्यानपूर्वक सुने और समझने का प्रयत्न करें, जो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं, इष्टकाल क्या होता है, इष्टकाल कैसे निकाला जाता है। हम उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे कि इष्टकाल किसे कहते हैं, इष्टकाल कैसे निकाला जाता है और उसमें किन किन बिंदुओं के माध्यम से किन किन बिंदुओं को लिया जाता है ताकि हम लोग सही इष्टकाल निकाल सकें। इत्यादि बिंदुओं के बारे में हम आपको क्रमबद्ध तरीके से बताने का प्रयत्न करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इष्टकाल क्या कहते हैं, तो इष्टकाल में हम लोग क्या करते हैं, ज्योतिष शास्त्र में इष्टकाल बनाने में, मतलब ज्योतिष शास्त्र में इष्टकाल बनाने के बहुत से नियम हैं, जो इष्टकाल बनाने का नियम है। लेकिन हम उसमें से एक आपको सरल नियम बनाने की बात करेंगे एवं चर्चा करेंगे, जिसको हम उदाहरण के माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। पर सबसे सरल नियम यह है कि जो हम आपको बता रहे थे, बहुत सारे नियम है, लेकिन उसमें से जो सबसे सरल नियम है और साधारण है, जो कोई भी आदमी आसानी से बना सकता है, सूर्योदय से लेकर जन्म समय तक की अवधि को हम लोग क्या कहते हैं, इष्टकाल कहते हैं। इसी को इसमें कहा गया है, सूर्योदय से लेकर जन्म समय तक, चाहे रात हो या दिन, जितना घंटा, जितना मिनट और जितना सेकेंड हो, उसमें 5/2 से गुना करने के बाद जो शेष होता है वही आपका इष्टकाल होता है। क्या हो गया है, सूर्योदय से लेकर जन्म समय तक की अवधि, सूर्योदय से लेकर जन्म समय तक की अवधि में चाहे जितना घंटा हो, मतलब दिन हो या रात, किसी समय घंटा, मिनट, सेकेंड को 5/2 से गुना करने के बाद जो निकलता है वही इष्टकाल होता है। ये हमने आपको एक विधि बताया जो इष्टकाल से संबंधित था, लेकिन इसको अगर हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे तो हम लोग कैसे इस चीज़ को निकाल सकते हैं, इसके बारे में हम लोग अब बात करते हैं। जैसे इसके लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु चाहिए, उनमें से कौन कौन से चीज़ चाहिए जिसके माध्यम से हम लोग इष्टकाल का निकाल सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमको क्या होगा, सूर्योदय का समय लेना होगा। पहले सूर्योदय का समय लेना होगा, फिर देशांतर का समय लेना होगा, फिर बेलांतर का समय लेना होगा। इसके माध्यम से हम लोग स्थानीय जन्म समय जब निकल जाएगा, फिर तब सूर्योदय में उसको क्या करना है उसके बारे में हम लोग आपको क्रमबद्ध तरीके से बताने का प्रयत्न करेंगे। तो अभी हमने आपको बताया कि सूर्योदय का समय और शुद्ध जन्म समय निकालना होगा। पहले ये 2 बिंदु निकाल लेंगे, तो फिर हम आगे क्रमबद्ध तरीके से इस पे हम लोग बात करेंगे। तो करना क्या है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, सूर्योदय से लेकर जन्म समय तक का अंतर पहले निकालना है। सूर्योदय से लेकर जन्म समय तक का पहले अंतर निकालना है। तो सूर्योदय मेरा था 5:35 और जन्म समय जो दिया गया था जातक का, वो 16:25 मतलब ये शाम का समय था। तो इसका जो अंतर निकालेंगे हम लोग, तो अंतर जो निकलेगा वो आपका होगा 10 घंटा 50 मिनट 10 सेकेंड का। ये आपका सूर्योदय से लेकर जन्म समय तक का जो अंतर है वो अंतर निकल गया। अब इस अंतर को हम लोग को क्या करना है, जो मैंने आपको बोला 5/2 से गुना करके, जो भी गुना करके 5/2 से गुना करने के बाद और भाग देने के बाद जो भी निकलेगा वही मेरा इष्टकाल होगा। तो इसके लिए क्या करना होता है हमको, जो मेरा अंतर निकल गया, अब अंतर को क्या करना होगा, 5/2 से गुना करना है। जब हम 5/2 से गुना करते हैं उस अंतर को, तो होता क्या है, जो निकलता है मेरा
वो निकलता है अगर हम लोग मूलतः उस पूरे गुना भाग को जोड़ जाड़ के अगर मूल निकालें तो इसमें निकलता 27 अंश 6 कला और 15 विकला, या इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं 27 घंटा 6 मिनट 15 सेकेंड। ये मेरा इष्टकाल निकला किसके लिए? इस जातक के लिए जिस जातक का सूर्योदय समय 5:35 था और इसका शुद्ध जन्म समय जो निकला था 4:25 शाम का था। तो इसको हम लोग 16:25 और 40 सेकेंड हम इसको लिख सकते हैं या कह भी सकते हैं, या 4:25 40 सेकेंड शाम हम ये भी कह सकते हैं। तो ये निकला था। इसके आधार पे हमने जब इसका पूरा व्याख्यान निकाला, उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया, तो ये एक तरीका था। और ये तो एक जो उदाहरण के माध्यम से हमने आपको बताने का प्रयत्न किया है। मैं आपको एक और विधि के माध्यम से बताना चाहता हूँ जो इससे भी सरल होगा, जो आपके समझने के लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। जो हमने आपको बोला, इससे भी एक दूसरा विधि के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं। इसमें इष्टकाल को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये सबसे आसान तरीका है। इसमें क्या करना, सूर्योदय से लेकर जन्म समय तक की अवधि को हम लोग इष्टकाल कहते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। सूर्योदय से लेकर जन्म समय तक की अवधि को हम लोग इष्टकाल कहते हैं। उसको घटा के भी हम लोग निकाल सकते हैं, जो उसमें प्रोसेस बताया गया था। तो ये एक मुख्यतः जो हमने आपको बताया था कि इष्टकाल संबंधी जो विशेष और महत्वपूर्ण बिंदु थे उसके बारे में हमने आपको बताया। लेकिन इसके अलावा भी अगर हम लोग बात करें कि इष्टकाल के बारे में हम लोग अगर दूसरे उदाहरण के माध्यम से हम लोग बात कर लें, तो उसके लिए भी हम आपको एक और उदाहरण के माध्यम से बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। हाँ, जैसे कि हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करते हैं। इसके लिए सूर्योदय का समय और जन्म समय मेरे पास होना आवश्यक है। तो मान लिया जाए किसी जातक का जो जन्म समय है 7:40 AM है और सूर्योदय का समय 6:34 AM है। तो फिर क्या करना है, दोनों का पहले अंतर निकाल लेना है कि अंतर कितना होता है। जब हम इसको घटाते हैं तो 1 घंटा 6 मिनट निकलता है। अब इसको क्या करना है, हम लोग को पल में कन्वर्ट कर देना होगा। पल में दंड पल ये जो होता है उसमें कन्वर्ट कर देना होगा। इसके लिए आपको एक चीज़ जानना जरूरी है कि 1 घंटा बराबर 2.5 दंड होता है, 24 मिनट बराबर 1 दंड होता है और 1 मिनट बराबर 2.5 पल होता है। तो 1 घंटा 6 मिनट को हम लोग को क्या करना होगा, दंड पल इसमें कन्वर्ट कर देना होगा। जब हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या निकलता है, ये आपको निकल जाएगा, क्योंकि 1 घंटा है तो 2.5 दंड हो जाएगा और आपको 6 मिनट निकला तो ये 15 पल हो जाता है। तो ये जो निकला ये आपका सिंपल तरीका था जो कि हम लोग कर सकते बिना गुना भाग किए हुए। सिर्फ अंतर निकालना है और उसको दंड पल विपल में इत्यादि जो निकलता है उसमें हम उसको निकाल देना है। जैसे वो निकल जाएगा वो मेरा हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 1 घंटा 6 मिनट जो इसका इष्टकाल का मान निकला। और इसको अगर हम लोग दंड पल में कन्वर्ट करें तो 2.5 दंड 15 पल, ये एक निकल गया है सिंपल प्रोसेस के माध्यम से। तो हम लोग इस प्रोसेस से भी जान सकते हैं। इसके अलावा और ढेर सारे बिंदु हैं जिसके माध्यम से लोग पुस्तक में ढेर सारे माध्यमों के आधार पे इष्टकाल निकालने का विधि बताया गया है। लेकिन इन सभी विधियों में से कुछ सरल बिंदु जो थे, जो सरल तरीका था, उसके बारे में हमने आपके साथ चर्चा किया। इन सभी जो हमने आपको महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताया, इष्टकाल कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में आप लोग इसका अध्ययन करें और लाभ उठाएं। जो 2 सिंपल तरीका बताया था, पहला हमने बताया था जन्म समय और फिर जो क्या कहते हैं सूर्योदय के समय को घटाने के बाद जो अंतर निकलता है, उस अंतर को, पहला विधि जो हमने बताया था, उस अंतर को 5/2 से गुना करने के बाद जो भी शेष निकलेगा वो आपका इष्टकाल हो जाएगा। दूसरा विधि हमने बताया आपको, इसमें भी वही करना है, जन्म सूर्योदय को जन्म समय के घटाने के बाद जो भी अंतर होगा उसमें इसको क्या करना है, उसको दंड पल में कन्वर्ट कर देना है। तो ये वो निकल जाएगा। दोनों विधि एक ही है, सिर्फ निकालने का तरीका अलग अलग है, लेकिन दोनों का जो इष्टकाल का मान होगा दोनों का सेम ही होगा। तो आप इन बिंदुओं के माध्यम से इष्टकाल आधार पे निकाल सकते हैं।
आप इस जो मैंने आपको बताया 2 4 5 उदाहरण के माध्यम से भी आप बना सकते हैं। जब ये आपका निकल जाए और सीख जाए तो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। इन सभी बिंदुओं के माध्यम से हमने आपको समझाने का प्रयत्न किया उदाहरण के माध्यम से। आप इस बिंदुओं का लाभ उठाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।